आपका बच्चा अगर मैं लेके एक जंगल में छोड़ दूंगी तो आपको क्या चिंता सताएगी? और बिना किसी वजह से किसी बच्चे को छीन लेना, ये इससे बड़ा राक्षसीय काम आप सोच सकते हैं? हम पे हमारे पास सब राइट है, बच्ची कौन सी भाषा सीखेगी, कौन सा कल्चर में रहेगी, क्या खाना खाएगी। पर हमने जब वेजिटेरियन डाइट को बोला तो बोले नहीं, नॉन वेज देना चाहिए क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन उससे ही मिलता है। हमारे देश में इंडिया से बेहतर उसकी ज़िंदगी होगी। वो सोचते हैं कि इंडिया एक गरीब और भद्दा देश है जहां बच्चों को दंड दिया जाता है। एक बड़ा अजीबो-गरीब मामला है। जब भारत के लोग जर्मनी, अमेरिका, लंदन जाके काम करना चाहते हैं, एक जैन फैमिली है जो जंतर मंतर पर है, उनके बच्चे को जर्मनी सरकार ने कस्टडी में लिया है। आपको समझाएंगे, पूरी बातचीत हुई, पहले बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धारा शाह है। और आपके हस्बैंड का? मेरा हस्बैंड का नाम भावेश शाह है। कहाँ, गुजरात के रहने वाले हैं? हाँ जी, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। जैन फैमिली से हैं? हम लोग जैन फैमिली से, गुजराती जैन फैमिली से। बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चे का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कितने साल से जर्मनी में थे? हम लोग 4 साल से जर्मनी में हैं। क्या करते थे? मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में जर्मनी गए थे तो उसके साथ में गई थी, और कुछ साल रह के हमारा वापस इंडिया लौटने का प्लान था। सितंबर में हमारा वीज़ा भी ख़त्म हो रहा था, पर अभी बच्ची के लिए केस लड़ने के लिए, बच्चे को वापस लाने के हमने हमारा वीज़ा भी रिन्यू करवाया। क्या काम करते हैं आपके पति? मेरे हस्बैंड वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कितना कमाते होंगे सालाना? सालाना जितना कमाते उससे ज़्यादा तो मैं बोलूँगी कि हमने करीबन इंडिया के 50 से 60 लाख रुपए ये बच्ची के कस्टडी के केस में लगा दिए हैं। मतलब ऐसे कमाई कितनी? कमाई मुझे वो गिनना पड़ेगा, वो तुम्हें एग्जैक्ट सच बोल। क्या हुआ आपके साथ? बच्ची 8 महीने की थी, तब उसको चोट लग गई थी और हम लोग बच्ची को डॉक्टर के पास लेके गए थे। कैसे चोट लगी थी? बच्ची को दादी से उंगली लग गई थी उसके प्राइवेट पार्ट में। दादी से मेरे बच्ची के दादा दादी जर्मनी आए हुए थे बच्ची को खिलाने के लिए। फिर क्या हुआ? हाँ, बच्ची को खिलाने के लिए दादा दादी जर्मनी आए हुए थे। दादी से गलती से बच्ची को चोट लग गई थी उसके प्राइवेट पार्ट में। बच्ची को हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने बोला कि कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमको वापस भेज दिया गया। हम लोग वापस 2 दिन बाद बच्ची एकदम नॉर्मल थी, एकदम ठीक थी। हम लोग तो वो 2 दिन। ऐसा तो नहीं था कि भारत में जैसे लोग दादा दादी जो होते हैं ज़्यादातर, बेटी थी या आपका बेटा है? बेटी। तो बेटा के चक्कर में बेटी को मारने की भी कोशिश करते हैं, भारत में मारते हैं लोग। उसके लिए दादी जर्मनी में आके तो नहीं करेगी। मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा मतलब मैं भी वही बोल, अगर यहाँ लोग कोख में मार देते हैं, बेटी होने वाली है तो अल्ट्रासाउंड करवा के मार देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपकी सास जो है, मदर इन लॉज, वो पोता चाहती थी? अगर ऐसा होता तो वो कबूल नहीं करती कि मुझसे बच्ची को लगा है। उन्होंने कबूल किया है, उनको भी बच्चे की फ़िक्र है, इसलिए उन्होंने एफिडेविट डाली है। उनको अगर ऐसा होता तो वो हमको डॉक्टर के पास लेके जाने से रोकती। चलिए फिर क्या हुआ, बताइए आगे। उन्होंने हमको बोला कि डॉक्टर से हम लोग आ गए, 2 दिन बाद फॉलोअप के लिए गए तो उन्होंने बोला बच्ची जब एकदम ठीक है, बोला कि बच्ची को तो चोट लगी है, और चाइल्ड सर्विस को बुला के उन्होंने बच्ची को ले लिया। हमको वो वहाँ पे सब जर्मन में बातचीत होती है, हमको ट्रांसलेट के लिए पाकिस्तानी उर्दू मूल के ट्रांसलेटर दिए गए, गुजराती नहीं थे और वो उर्दू हिंदी बोल रहे थे, और वो कम्युनिकेशन जो अपनी भाषा में नहीं होती है तो जो हम बोल रहे हैं वो अच्छे से शायद। अब क्या कह रहे हैं वो लोग? जर्मन सरकार अभी यही बोल रही है कि पुलिस केस तो साबित हो गया कि कुछ गलत तो हुआ नहीं है, तो पुलिस केस तो वो बंद हो गया है। हमने कुछ गलत किया होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। बिल्कुल। हम लोग ऐसे घूम नहीं रहते, ये तो ऐसा है कि हम लोग घूम रहे हैं, बच्चे को क्या रखा है। बच्चे क्या अभी वो लोग यही बोल रहे हैं कि जर्मन साइकोलॉजिकल रिपोर्ट बनेगा, उसके बाद ही देखेंगे कि बच्चे को माँ बाप बड़े करने के लिए लायक है कि नहीं। पहले ये बोल रहे थे, और अभी जर्मन सरकार जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ये बोल रही है कि बच्ची अभी माँ बाप से तो 8 महीने ही रही है, 12 महीने से जर्मन कल्चर, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन फूड में बड़ी हुई है, तो बच्चे की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को अभी जर्मन परिवार में ही बड़ा किया जाए। तो आप कुछ कह रही थी, मांसाहारी बनाया जा रहा है? जी, हमने जैसे कानूनी तरीके से हम पे हमारे पास सब राइट है, बच्ची कौन सी भाषा सीखेगी, कौन सा कल्चर में रहेगी, क्या खाना खाएगी। पर हमने जब वेजिटेरियन डाइट को बोला तो बोले नहीं, नॉन वेज देना चाहिए क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन उससे ही मिलता है। आपको लगता है कि वो लोग डॉक्टर गलत बोल रहा है? आप बताइए,
इंडिया में कितने लोग हैं वेजिटेरियन है, मतलब डॉक्टर तो इंडिया में जो लोग वेजिटेरियन उनके वो न्यूट्रिशंस नहीं है, उनको नहीं मिलते। मैं वेजिटेरियन डाइट में बड़ी हुई, आपको मुझे देख के लगता है कि मेरे पास न्यूट्रिशंस नहीं है। इंडिया आप जिस मुल्क में रह रही हैं, अगर वो कोई बात, जैसे हम भारत में लोग रहेंगे, भारत कल हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो उनका एक पैरामीटर्स है कि न्यूट्रिशंस मतलब नॉनवेज देना है, वहाँ के बच्चों नॉनवेज खाते हैं। मैं तो जर्मनी गया नहीं, उनका ये डॉक्टर ना नहीं बोलना है, ये जर्मन चाइल्ड सर्विसेज का बोलना है। ओके। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर आपको हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव देगा। जैसे प्रोटीन के लिए बोलेगा आप दाल खाओ, ये खाओ, डॉक्टर तो ये आपके बच्चे को नॉनवेज खिला रहे हैं? जी जी, उन्होंने यही बोला है कि वेज से आर्गूमेंट क्या दे रहे हैं? वही कि बच्चे को न्यूट्रिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉनवेज खिलाया जाए। तो आप लोग जर्मनी अब छोड़ देना चाह रही हैं? हम लोग बच्चे को जर्मनी से निकालना चाहिए, क्योंकि नौकरी करना चाहते हैं जर्मनी में, लेकिन बच्चे नहीं रखना चाहते हैं। हम भी नहीं रहेंगे। हम नौकरी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में गए थे वहाँ पे। हम कुछ साल में वापस, हमारा सितंबर में वीज़ा ख़त्म हो रहा था, वीज़ा के बिना तो हम नहीं रहने वाले थे। तो आप लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अच्छा पालन पोषण नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, ये आरोप नहीं लगा रहा है कि हम लोग बच्चे की पालन पोषण करने के लिए लायक है कि नहीं है वो उनको नहीं पता है, वो ऐसी शंका डाल रहे हैं। मामला कोर्ट में है जी, अभी क्या हियरिंग चल रही है? कोर्ट की हियरिंग की ट्रायल की कोई डेट नहीं आई है। जब तक साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं होगा कोर्ट कोई तारीख नहीं देगी। ये चीज़ को 2-3 साल लगेंगे, ऐसा कोर्ट ने बोला है। और कोर्ट ने हमारा पूरा विजिटेशन देख के, सोशल वर्कर, फॉस्टर मदर अरिहा को जो कोर्ट ने लॉयर दिया है, उन्होंने हमको बच्चे के साथ देखा है और हमारा विजिटेशन बढ़ाने की बात की, और कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया बच्चे के साथ विजिटेशन बढ़ाने का। पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज वो विजिटेशन भी नहीं बढ़ा रही है, कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं फॉलो कर रही है। आपके साथ जर्मन चाइल्ड सर्विसेज पर्सनल दुश्मनी क्यों करेगा? कुछ तो क्या कह रहे हैं, उनके आरोप क्या हैं आपको? ये आरोप नहीं है, उनका ये कहना है कि हम बच्ची को देखभाल करने के लिए लायक है कि नहीं है। आरोप कोई नहीं है। जर्मनी में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में बच्चे को पूरी ज़िंदगी माँ बाप के दूर रखने के लिए कोई आरोप लगाना भी ज़रूरी नहीं है, वो केवल शंका के बिना पे। मैं भी बोल सकती हूँ कि आप अपने बच्चे को नहीं रख सकते, तो वो आपके बच्चे को भी लेके जाएंगे। मुझे ये प्रूव भी नहीं करना कि आप नहीं रख रहे हो, वो आपको प्रूव करना है कि आप रख रहे हो। अभी बच्चा आपके पास नहीं रहेगा तो आप प्रूव भी कैसे करोगे? मुझे तो सिर्फ शंका डालनी है, शंका के बिना पे लेके जाता है, उनको कोई आरोप भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ शंका पे बिना। बच्चा आपसे ले लिया, आपका बच्चा है, आपसे ले लिया, तो कुछ तो उन्होंने कहा होगा ना कि क्यों ले जा रहे हैं? वही ये कोर्ट पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, करने के लिए लायक है कि नहीं है हमको नहीं पता है। इसकी जांच चल रही है जी, कोर्ट में है पूरा मामला। जी, आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से? हम कोर्ट में पूरा मामला है, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट आएगा, उसके बाद कोर्ट ट्रायल देगा, डेट देगा, उसके बाद ही कुछ होगा। कोर्ट की डेट नहीं आई अभी तक। जो आप जैसे बोल रहे हो कि बाहर के कानून, ना तो UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, वो बोलता है कि बच्चे को अगर उसके परिवार से, माँ बाप से लिया जाए तो उसके परिवारजनों को दिया जाए, या तो उसके समाज के, उसके संस्कृति के लोगों को दिया जाए। बच्चों को अगर एक संस्कृति से निकाल के दूसरी संस्कृति में रखा जाए तो उसको कल्चरल जेनोसाइड कहा गया है जेनोसाइड कन्वेंशन में। तो बच्चे की राइट्स प्रिजर्व करने चाहिए। हम जर्मन सरकार से बोले उनको हम पर भरोसा नहीं है, ठीक है, पुलिस केस बंद हो चुका है, हम खुद डॉक्टर के पास लेके गए। हमने कुछ गलत किया होता तो ना हम डॉक्टर के पास लेके जाते, जिन्होंने गलत किया तो वो रोकते, वो लेके जाने को नहीं बोलते। हम आज पब्लिक में नहीं आते, हम चुपचाप बैठे रहते। हम लोग हमारा काम चल रहा है चलने देते। तो हमको बच्ची की फिक्र है, बच्ची के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भारतीय मूल में बड़ी हो। वो अगर 16 साल तक वहाँ बड़ी होगी तो उसका भविष्य क्या होगा? 16 साल के बाद तो वहाँ पे लोग अपने बच्चे को भी नहीं रखते, वो भारतीय सिटीजन होगी और उसको बोल देंगे। किस तरह का माहौल है वहाँ बच्चों को लेकर जो आपको चिंता सता रही है? आपका बच्चा अगर मैं लेके एक जंगल में छोड़ दूंगी तो आपको क्या चिंता सताएगी? माँ बाप को अगर पता ही नहीं है कि उसके बच्चे को, तो अच्छा कंट्री है आप लोग, तो इसी अच्छा भविष्य के लिए वहाँ गई थी, भरोसा नहीं है जर्मनी? तो मतलब आप बोले भारत अच्छी कंट्री नहीं है? नहीं, सब कंट्री अच्छा है। अभी सब क्या कंट्री अच्छा है। तो आपकी चिंता क्या है? आपकी चिंता क्या है अभी बच्चों हमारी चिंता ये है, कल्चर को लेकर? बच्चे के लिए क्या चिंता होती है? ये कुछ पूछने की बात है? अपना बच्चा अपने पास होना चाहिए।
की चिंता है। नहीं तो उस सरकार के आर्गुमेंट अलग तरीके के हैं ना मैम। आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, आप तो उस जी नहीं, मैं एक समाज सेवक हूँ, मेरा लीगल बैकग्राउंड है। पिछले 10 साल से मैं ऐसे फैमिलीज़ को हेल्प करती आ रही हूँ, प्रो बोनो, बिल्कुल फ्री, जो विदेश जाते हैं काम के लिए कुछ साल के लिए और उनके बच्चों को छीन लिया जाता है चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस। क्या है, क्या मोटिव क्या होते हैं वहाँ से बच्चे छीनने का? वो उनके डबल मोटिव है। हर एक बच्चा जो फॉस्टर केयर में होता है उसके लिए जो म्यूनिसिपैलिटी होती है चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की, उनको पैसे मिलते हैं, फॉस्टर केयरर को पैसे मिलते हैं, साइकोलॉजिस्ट, बाकी सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, थोड़ा दूर रखिए, जो इस बच्चे के मैटर में इन्वॉल्व होते हैं उनको पैसे मिलते हैं। तो एक तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है, लेकिन इससे बड़ा इंसेंटिव जो मैंने 10 साल में देखा है वो इन अमीर वेस्टर्न देशों का अहंकार है। वो समझते हैं कि कोई भी इंडियन बच्चा किसी भी हाल में, चाहे अनाथ की ज़िंदगी अकेलेपन में जी रहा हो, हमारे देश में इंडिया से बेहतर उसकी ज़िंदगी होगी। वो सोचते हैं कि इंडिया एक गरीब और भद्दा देश है जहां बच्चों को दंड दिया जाता है। हम अपने बच्चों को कितना प्यार देते हैं, हमारी फैमिली वैल्यूज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो इन लोगों को कोई मायने नहीं है। उस देश में से वापस आ जाना चाहिए लोगों को। तो उस देश में क्या जाना जहाँ आपकी इज्जत। अब अगर आपका बच्चा वहाँ छीन लिया गया हो तो आप वापस कैसे आएंगे? बाकी लोगों को तो आ जाना चाहिए। बाकी जो अमेरिका, लंदन में जो भारतीय रह रहे हैं, जर्मनी में, यूरोप में आ जाना चाहिए। तो क्या जो यहूदियों को जो हुआ था जर्मनी में, उनको वहाँ से चले जाना चाहिए था? हर देश का ड्यूटी है कि वो मानव अधिकार का पालन करे और बिना किसी वजह से किसी बच्चे को छीन लेना, ये इससे बड़ा राक्षसीय काम आप सोच सकते हैं? और अगर इस फैमिली ने कुछ किया हो, ठीक है, बच्चे को चोट लगा हो, आपको शक है, आपकी पुलिस ने खुद केस बंद कर रखा है, 1 साल से आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये माँ वहाँ से यहाँ आई है, ये तो बिल्कुल फरार है और आपने बच्चों को अपनी हिफाजत में ऐसे जेल की तरह रखा हुआ है, ये क्या बात हुई? तो लगता है कि बच्चे, मतलब वहाँ जो भारतीय बच्चे हैं उनको माँ बाप से दूर करना चाहते हैं। ये नहीं, ऐसी देखिए, वो अपने लोगों को भी ऐसे करते हैं। जो कोई गरीब लोग हैं, जो सिंगल मदर्स होती हैं, जो वाइट जात जिनकी नहीं होती है, जो इमिग्रेंट होते हैं, जो किसी भी जो गैर जर्मन है उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो थोड़ा सा नहीं, जर्मनों के साथ भी ये किया जाता है। अगर वो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, वो लड़ नहीं सकते, उनके पास लॉयर नहीं है, उनके बच्चे भी ऐसे लिए जाते हैं। वो उनका सिस्टम ऐसा ही है कि ये ना कि परिवारों को हेल्प करने के, वो बच्चे को वहाँ से निकाल देते हैं और उनकी आबादी कम हो रही है, उनकी फर्टिलिटी रेट बहुत लो हो रही है, वो वहाँ जर्मन परिवारों में इन बच्चों को गोद दे देते हैं। यही तो वजह है, ये जर्मन कोर्ट ने इनका जो विजिटेशन है डबल किया हुआ है, लेकिन चाइल्ड सर्विसेज उस ऑर्डर पे बैठी है। क्यों? वो चाहते हैं कि बच्चे इसके साथ बॉन्ड ना हो और उसको कहीं और गोद दिया जाए। देखिए, हम लोग भारत में हैं तो जर्मनी से तो बात नहीं कर सकते हैं ना, जर्मन सरकार से बात कर सकते हैं। दूतावास से जाके आप बात कीजिए, आप प्लीज़ कीजिए। उनका जो जर्मन चाइल्ड सर्विसेज है, उनका वेबसाइट है, आप वहाँ उनसे फ़ोन कीजिए। हम बात कर रहे हैं, आप उनसे बात करवाएं। तो सोचिए, बच्चे को जर्मन सरकार के जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है सर्विसेज है उसने रख लिया है और उनका कहना है कि आप पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। क्या है इस पूरी मामले की सच्चाई, हम लोग जर्मनी वालों से भी संपर्क करेंगे। अगर आप में से कोई नेशनल दस्तक का दर्शक जर्मनी रहता है तो इस बारे में हमें विस्तार से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि दरअसल उनका क्या स्टैंडर्ड है, उनके लॉ क्या हैं, उनके कानून क्या हैं। इस तरह के मामले कई बार आए हैं कि भारतीय मूल के जो लोग हैं, भारत में बच्चों के साथ हैरेसमेंट होता है, मारपीट होती है। विदेश में, खासकर यूरोप में, इस तरह के हैरेसमेंट पर बहुत कड़े कानून हैं। इस पर्टिकुलर मामले में अगर कोई जर्मनी में रहता हो जो नेशनल दस्तक का लगातार दर्शक हो तो हमें ज़रूर बताइए। माता पिता का ज़्यादातर आरोप है कि वो कल्चरल चेंज चाहते हैं, वो हमारे बच्चे को नॉनवेज खिला रहे हैं, वो कल्चर चेंज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।